इज अंशित कुमार। वेलकम टू लेट्स डू। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11, 12 एंड इनको अच्छे से समझेंगे और अच्छे से इनको देखेंगे। इन क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस लेक्चर में 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट कर देंगे। बट बिफोर इट आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी जो इन क्वेश्चन में यूज होने वाली हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख के आए तो फिर आपको वो पता होगी, और अगर नहीं देख के आए तो फिर आपको देखने की अभी इस समय कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। सबसे पहले आपको डिसजॉइंट सेट्स समझने पड़ेंगे। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, चलिए मान लीजिए दो सेट दे रखे हैं। एक सेट ए दे रखा है जिसमें है एक्स, वाई एंड जेड। इसमें है बी, इसमें दे रखा है ए, सी, वाई एंड बी। अब डिसजॉइंट सेट है या नहीं, ये इसका डिसजॉइंट है या नहीं। डिसजॉइंट सेट होते हैं जिनके बीच में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। अगर कॉमन है एलिमेंट, अगर कॉमन है, जैसे कि मान लीजिए इसमें वाई आ रहा है, इसमें वाई आ रहा है और इसमें भी वाई आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट डिफरेंट आ रहे हो, इसका मतलब वो दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एक सेट दे रखा है ए, इसमें है एक्स, बी, वाई। एक सेट दे रखा है बी जिसमें है सी, ए, 5, सी, ए, ई, ठीक है, ई मान लीजिए, ठीक है। तो मतलब इन दोनों सेट, ये दोनों सेट डिसजॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट आ रहे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है और इसको अच्छे से समझेंगे। समझने से पहले एक बार हम सबको मिलकर बोलना पड़ेगा, लेट्स डू। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या दे रखा है। इफ ए हमें सेट दे रखा है, बी भी सेट दे रखा है, सी सेट दे रखा है, डी सेट दे रखा है। इसके एलिमेंट यहां पर दे रखे हैं, देखिए 3, 6 हमें फाइंड करना है। ये सेट ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, सी माइनस ए, ये सब हमें फाइंड करना है। हमें सेट दे रखे हैं, ए दे रखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये इसके एलिमेंट। बी के 4, 8, 12, 16, 20, ये इसके एलिमेंट हमें चारों सेट में दे रखे हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ए माइनस बी क्या होगा, वेरी इजिली हम इसको समझ जाएंगे। ध्यान लगाइए, देखिए ए माइनस बी सेट बनाते हैं। अब देखिए ए सेट दे रखा है ये, बी सेट दे रखा है ये। अब ए माइनस बी निकालना है, यानी कि हमें ए सेट के एलिमेंट लिखने हैं। बट ए सेट के एलिमेंट तो लिखने हैं, वो एलिमेंट छोड़ना है जो बी सेट में भी आ रहा है। आप अच्छे से समझ रहे हैं ना। जैसे कि ए सेट के एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये हमें लिखने हैं। बट 12 इसमें आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है। मतलब हमें ए सेट के एलिमेंट तो लिखने हैं बट 12 नहीं लिखना है क्योंकि ये दोनों सेट इस सेट में भी आ रहा है और कोई एलिमेंट इसका ऐसा नहीं जो सेट बी में आ रहा हो, ठीक है। बट 12 आ रहा है तो 12 को हटा के ए सेट के सारे एलिमेंट लिख देंगे, उसी को बोलेंगे ए माइनस बी। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21, ये हो गया ए माइनस बी सेट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए माइनस सी। अब देखिए ए सेट दे रखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये इसके एलिमेंट है। सी के एलिमेंट दे रखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। अब देखिए ये दोनों सेट दे रखे हैं, हमें ए माइनस सी दे रखा है। पहला सेट क्या दे रखा है, ए दे रखा है, यानी कि ए सेट के एलिमेंट हमें लिखने हैं बट वो एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं ए सेट्स के जो सेट सी में भी आ रहे हो। आप समझ रहे हैं। तो देख लीजिए 3, 6, 9, 6 इसमें आ रहा है तो 6 इसमें भी आ रहा है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो लिख लीजिए 3, 6 नहीं लिखना, 9, 12, 15, 18 एंड 21, ये हो गया आपका ए माइनस सी कंप्लीट। आप अच्छे से इसकी थीम समझ चुके होंगे। क्या होता है ए माइनस सी, मतलब कि जो सेट पहले दे रखा है उसके एलिमेंट लिखने हैं बट सी में अगर उसका कोई भी कॉमन एलिमेंट आ रहा है उसको एक्सेप्ट करके। देखिए ए माइनस डी देख लेते हैं, यानी कि ए पहले दे रखा है, इसका मतलब ए के एलिमेंट लिखने हैं बट डी में भी अगर ए का एलिमेंट जो आ रहा है उसको छोड़कर ए का एलिमेंट डी में कौन सा आ रहा है देख लीजिए। 5, 10, 15, 15 इसमें, 15 इसमें भी है, इसका मतलब 15 को छोड़कर ए के सारे एलिमेंट लिख लेंगे। देखिए क्या होगा, 3,
6, 9, 12, 15 नहीं लिखना है, 18 एंड 21। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, b माइनस ए। b माइनस ए मतलब इसमें पहले b दे रखा है, इसका मतलब है बी सेट के एलिमेंट लिखने हैं, बट अगर बी सेट का कोई भी एलिमेंट सेट ए में आ रहा है तो उसको नहीं लिखना है। 12 भी इसमें भी आ रहा है तो 12 को नहीं लिखना और बी सेट के सारे एलिमेंट लिख लेंगे। कौन कौन से हैं? 4, 8, 16, 20। आई होप आपको इसकी थीम बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, c माइनस ए, यानी कि c इसमें पहले आ रहा है, c के एलिमेंट लिखने हैं, बट अगर वो c का एलिमेंट a में भी आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करके, अब देखिए c माइनस ए क्या होगा। c के एलिमेंट क्या है? 2, 4, 6 इसमें, 6 a में भी आ रहा है तो मतलब 6 को नहीं लिखना है, 8, 10, 12, 14 एंड 16। और ऐसा कोई भी c का एलिमेंट नहीं है जो सेट a में आ रहा हो, तो मतलब 6 को हटा के पूरा c के एलिमेंट लिख देंगे हम। कौन से हैं? 2, 4, 6 नहीं लिखना है, 8, 10, 12, 14, 16। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, d माइनस ए। डी के एलिमेंट लिखने हैं और अगर डी का एलिमेंट एक भी a में आ रहा है इसका मतलब उसको एक्सेप्ट करना है। डी के कौन कौन से? 5, 10, 15, 20। 15 इसमें है, 15 इसमें भी है, इसका मतलब 15 को नहीं लिखना। क्या एलिमेंट बचे? 5, 10 एंड 20। बिल्कुल लिख लेंगे, 5, 10 एंड 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, b माइनस सी हमें दे रखा है, सेट b में दे रखे हैं एलिमेंट, सेट c में b पहले दे रखा है, इसका मतलब सेट b के एलिमेंट लिखने हैं। अगर c में भी आ रहा है वही b का एलिमेंट तो हमें नहीं लिखना है उसको। मान लीजिए 4, 8, 12, 16, 20 ये b के हैं, b माइनस सी बोला है और c के एलिमेंट देखते हैं कौन से आ रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 इसमें है, 12 इसमें भी है, 14, 16, 12 इसमें, 12 इसमें, मतलब 12 को छोड़कर b के सारे एलिमेंट हम लिख लेंगे। कौन कौन से हैं? 4, 8, 16 एंड 20, ये इसके एलिमेंट हो गए। b माइनस डी देख लेते हैं, b माइनस डी, b के एलिमेंट लिखने हैं, d में भी अगर b का कोई भी एलिमेंट आ रहा है उसको हटाकर, मान लीजिए b में 4, 8, 12, 16, 20, 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है, कॉमन एलिमेंट, इसको नहीं लिखेंगे। 20 छोड़कर b के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं। कौन कौन से हैं? 4, 8, 12 एंड 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दे रखा है c माइनस बी, यानी कि c माइनस बी, पहले हमारा c दे रखा है, c के कोई भी एलिमेंट अगर b में आ रहे हैं उसे छोड़कर c के हमें एलिमेंट लिखने हैं। कैसे? c के एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। c माइनस बी दे रखा है, b के ऐसे कौन से एलिमेंट है? 4, 4 इसमें, 4 इसमें, नहीं लिखेंगे। और कोई एलिमेंट? 16, 16 इसमें, 16 इसमें भी है, मतलब कि 4 और 16 को छोड़कर हमें c के सारे एलिमेंट लिख देने हैं। कौन कौन से हैं? 2, 6, 8, 10, 12 एंड 14। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, d माइनस बी। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। d पहले दे रखा है, इसका मतलब d के एलिमेंट लिखने हैं, बट b के एलिमेंट भी अगर d का एलिमेंट अगर b में आ रहा है उसको छोड़कर, देखिए d 5, 10, 15, 20 एंड b 4, 8, 12, 16, 20, 20 दोनों में कॉमन है, d में भी आ रहा है और b में भी आ रहा है, इसका मतलब 20 हटाने हैं और d के सारे एलिमेंट लिख देने हैं। कौन कौन से हो गए? d के एलिमेंट हो 5, 10 एंड 15। आई होप वेरी इजीली आप समझ गए होंगे। c माइनस डी, c के एलिमेंट लिखने हैं, अगर d में c का कोई भी एलिमेंट आ रहा है उसको छोड़कर, देखिए c के एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। 10 इसमें आ रहा है और 10 इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब 10 इसको हटा के हमें c के सारे एलिमेंट लिख देने हैं। कौन कौन से हो गए? 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16। d माइनस सी देख लेते हैं, d के एलिमेंट लिखने हैं और c में अगर कोई भी एलिमेंट आ रहा है d का तो उसको छोड़कर, देखिए d में 10 है और c में भी 10 है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। अब देखिए लिख दीजिए 10 को छोड़कर d के एलिमेंट 5, 15 एंड 20। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझ गए होंगे, इजीली समझ गए होंगे, वेरी इजीली समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है देख लीजिए। इफ x इक्वल ABCD, हमें x के एलिमेंट दे रखे हैं एंड y के भी एलिमेंट दे रखे हैं FBDG। अब फाइंड x माइनस y, y माइनस x एंड x इंटरसेक्ट y। अब देखिए इसको इजीली कैसे हम सॉल्व करेंगे। हमें x माइनस y निकालना है, यानी कि x
पहले दे रखा है, इसका मतलब x के एलिमेंट लिखने हैं, बट अगर x का वही एलिमेंट बाई में आ रहा है उसको हमें नहीं लिखना है। देखिए कौन कौन से, a इसमें नहीं है तो लिख दीजिए, b इसमें बिल्कुल तो इसे नहीं लिखेंगे, c इसमें भी है, नहीं है तो इसको लिख लेंगे, d इसमें भी है तो मतलब इसको नहीं लिखेंगे। सेट x के ऐसे एलिमेंट हम लिख चुके हैं जो बाई में नहीं आ रहे हैं, तो मतलब x माइनस वाई हमारा निकल गया। बाई माइनस एक देख लेते हैं, f इसमें नहीं है तो इसमें लिख लेंगे, b इसमें भी है, d इसमें भी, यानी b d को छोड़कर हमें g बचा, तो मतलब f और g बाई माइनस एक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, x इंटरसेक्शन बाई। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों का कॉमन, आपने अगर नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। x इंटरसेक्शन बाई क्या होगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, b और d, इसमें भी है b और d इसमें भी है, तो b एंड d इसका आंसर हो गया। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आप इजीली समझ गए होंगे, वेरी इजीली समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सेकंड पार्ट में, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, न्यू हो तो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट पार्ट भी इसी वीडियो में, कहीं जाइएगा मत। तो टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंशिप कुमार, वेलकम टू लेट्स डू। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हम इस पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, एंड बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, अगर r एक रियल नंबर का सेट है, बिल्कुल है, एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस क्यू। r माइनस क्यू क्या होगा, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी ये क्वेश्चन वेरी इजीली समझा था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है भाई, इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से रट ही लीजिए। मान लीजिए r दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर, एंड Q दे रखा है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो व्हाट इज R माइनस Q। राइटिंग में कोई ध्यान नहीं देगा भाई, कोई भी ध्यान नहीं देगा, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। R माइनस क्यू, अब देखिए R माइनस क्यू क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि सारे नंबर 1 से लेके सारे जितने भी नंबर है इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखिए Q दे रखा है सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब देखिए जितने भी नंबर है उसमें से रेशनल नंबर को हटाएंगे तो क्या बचा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। R माइनस क्यू क्या होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मन में नोट कर लीजिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है भाई। इजीली इसको भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है हमें ये बतानी है। अब देखिए एक दे रखा है सेट जिसमें 2 3 4 5 इसके एलिमेंट है, एक दे रखा है 3 एंड 6 इसके एलिमेंट है। इसमें पूछा गया है क्या ये डिसजॉइंट सेट है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, ये डिसजॉइंट सेट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है। अगर दोनों सेट के एलिमेंट एक भी एलिमेंट अगर कॉमन है, इसका मतलब वो सेट डिसजॉइंट सेट हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। एफ बना है, ठीक है, कर्सिव में एफ है भाई, कोई भी मतलब इसको उल्टा सीधा नहीं समझेगा कुछ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ई आई ओ यू और दे रखा है ए बी सी डी, क्या ये डिसजॉइंट है? बिल्कुल भी नहीं है भाई। इसमें ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है। अगर एक सिंगल भी एलिमेंट इसमें कॉमन आए तो आप आंख बंद करके बता दीजिएगा डिसजॉइंट सेट नहीं है। आगे के एलिमेंट आए या नहीं आए आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सिंगल एलिमेंट कॉमन है तो ये बिल्कुल भी डिसजॉइंट सेट नहीं, हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है, हो ही नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत इसको डिसजॉइंट सेट नहीं बता सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 6 10 14 3 7 11 15, क्या ये डिसजॉइंट सेट है? बिल्कुल है। इसमें सिंगल एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। 2 6 10 14 3 7 11 15 सिंगल एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 6 10 3 7 15, क्या ये डिसजॉइंट सेट है? इसमें एक सिंगल एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट सेट है। आई होप आप इस एक्सरसाइज 1.4 को ईजिली और बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है एंड कंग्रेचुलेशन ऑफ ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।